नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा था कि भारत और कनाडा के बीच का जो कलेश है वो अब शांत पड़ गया है। दोनों देशों ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन इस सब को धता बताते हुए आज भारत ने कनाडा के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई कर डाली है। और इस पूरे मामले में अब तक भारत ने जितने भी कदम उठाए हैं कनाडा के खिलाफ, उसमें ये सबसे ज्यादा सख्त कदम है। वहीं इस वीडियो में मैं आपको इस कार्रवाई की सारी डिटेल दूंगा, विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में, खासकर कि कनाडा के जो करीबी देश हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनका क्या रिएक्शन है और कनाडा का प्रशासन इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कार्रवाई के बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने कनाडा प्रशासन को ये आदेश दे दिए हैं कि आने वाली 10 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि लगभग एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, 7 दिनों का। इन 7 दिनों के अंदर अंदर कुछ भी करो, लेकिन जो भारत में तुम्हारे 62 डिप्लोमेट है, 62 डिप्लोमेट है टोटल कनाडा के भारत में, इन्हें तत्काल कम करो और करीबन 41 डिप्लोमेट्स को तुरंत हमारे देश से बाहर भेजो या फिर इन्हें वापस कनाडा लेकर चले जाओ। यानी कि भारत ने साफ कह दिया है कि जो तुम्हारा 62 डिप्लोमेट का स्टाफ है, इसे 21 पर लेकर आओ, 41 को हमारे देश से बाहर भगाओ। इतना ही नहीं, भारत ने इसी के साथ ये भी चुनौती दे दी है कनाडा को कि अगर हमारे कहे अनुसार ये काम नहीं किया गया 10 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि आने वाले 7 दिनों में, तो फिर इसके बाद भारत करेगा सबसे कठोर कार्रवाई। क्या है कार्रवाई? दरअसल वियना कन्वेंशन के तहत हर देश के डिप्लोमेट को किसी भी दूसरे देश में जाने पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। मतलब वो हमारे देश में अगर कोई क्राइम भी करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती। उदाहरण के लिए, अगर आप भारत के अंदर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपका चालान काटा जाता है, लेकिन अगर कोई डिप्लोमेट ओवर स्पीडिंग करता है तो उसका चालान भी नहीं काटा जा सकता। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार भी भारत की पुलिस नहीं कर सकती। इससे आप समझिए कि किस लेवल की प्रोटेक्शन इन्हें वियना कन्वेंशन के तहत दी जाती है। तो भारत ने कह दिया है कि 10 अक्टूबर से पहले पहले या तो 41 डिप्लोमेट भारत से बाहर कर दो या फिर भारत इनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो खत्म कर देगा। उसके बाद भारत की पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और भारत का जस्टिस सिस्टम इन्हें सजा भी दे सकता है। यानी कि 10 अक्टूबर तक अगर ये 41 लोग भारत से बाहर नहीं गए तो फिर ये डिप्लोमेट्स नहीं रहेंगे, ये आम नागरिक हो जाएंगे जो विदेशी होंगे और भारत में एज अ टूरिस्ट घूम रहे होंगे। और भारत द्वारा करी गई ये कार्रवाई कितनी ज्यादा कठोर है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब भारत और कनाडा के बीच में पूरा विवाद शुरू हुआ था और ये अपने चरम पर पहुंचा था ना, उस वक्त भी कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को देश निकाला दिया था। उसके बदले में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को देश निकाला दे दिया था। लेकिन इस बार भारत कनाडा के 41 डिप्लोमेट को देश निकाला देने जा रहा है। यानी कि ये 41 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई है कनाडा के खिलाफ। और इस पर कनाडा का क्या रिएक्शन है? तो कनाडा इस समय चुपचाप बैठा हुआ है। और देखिए, कनाडा के तेवर तो पिछले हफ्ते से ही ढीले पड़ने शुरू हो गए थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 3 दिन पहले ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है कि जी हम चाहते हैं कि जो ये पूरा विवाद है जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि हम तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यानी कि कनाडा धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब कनाडा नरम पड़ रहा है तो हम मामले को भड़का क्यों रहे हैं? हमें तो ये शांत करना चाहिए और बैठकर सुलझाना चाहिए मामला। तो देखिए, इस कार्रवाई के पीछे 2 कारण हैं। आप इससे समझ जाएंगे कि क्यों भारत ने ये कदम उठाया है। पहला कदम तो ये है कि भारत के जितने डिप्लोमेट कनाडा के अंदर है ना, कनाडा ने उससे दुगने डिप्लोमेट भारत के अंदर रखे हुए हैं। और अभी तक भारत ने इस चीज को इसलिए अलाउ किया था क्योंकि हम कनाडा को एज अ फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखते थे, इसीलिए गुडविल के तहत हमने उन्हें ये चीज अलाउ कर दी थी। लेकिन कनाडा ने इसका गलत फायदा उठाया है और भारतीय डिप्लोमेट के खिलाफ जो कार्रवाई करी है, हम उसके लिए कनाडा को सबक सिखाना चाहते हैं। दूसरा अनऑफिशियल कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शार्क मछली अपने दुश्मन का खून सूंघ लेती है समुद्र में कई किलोमीटर दूर से ही और उसका पता लगा लेती है, ठीक उसी प्रकार से कनाडा और कनाडा की सरकार पिछले 1 हफ्ते से जैसे बयान दे रही है
उससे भारत को साफ पता चल रहा है कि कनाडा झुकने वाला है। बस जरूरत हमें यह है कि कुछ करारे वार और करने होंगे जो बिल्कुल निशाने पर लगे, जिससे कि कनाडा का मनोबल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए और उसे भारत के सामने घुटने ना टेके बल्कि लेट ही जाए। और इसी के तहत आने वाले समय में भारत ऐसी ही और कार्रवाई कनाडा के खिलाफ कर सकता है, ताकि कनाडा के साथ साथ बाकी के और जो देश हैं जो भारत के खिलाफ सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी मनोबल टूटे। वहीं बात करें बाकी के यूरोपियन देशों की जो कनाडा के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनका रुख कुछ बदला नहीं है। वो आज भी वही कह रहे हैं जो 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि जी मिल बैठकर मामला सुलझा लो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करो और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करो। इसके अलावा उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। कनाडा को जीरो सपोर्ट मिल रहा है उसके ही सहयोगियों से। हालांकि इस मामले पर जो भी भविष्य में अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।